बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और आप भी हमें ईदी ज़रूर भेजें हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। थैंक यू। तो जी यहाँ पे ईद पढ़ के आ चुके थे मेरे देवर वगैरह सब। और अभी आते के साथ ही मुँह मीठा करवाया जाता है खीर के साथ, जो हमने रात बनाई थी। तो यही रूटीन होती है यहाँ पे ईद की गांव में। तो अभी सब खीर खा रहे हैं, तो ठंडी कर दी थी प्लेटों में डाल डाल के। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी खीर जो है बनी थी। 2 जगह बनाई थी हमने। एक पतीला हमने छत पे बनाया था, एक नीचे बनाया था। माशाल्लाह आप देख रहे होंगे हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है। 5 फैमिली इधर रहती हैं, एक फैसलाबाद रहते हैं और एक लाहौर में। तो इस दफ़ा हम फैसलाबाद वाले जो हमारे भाई साहब हैं बड़े, सबसे उनको बहुत मिस कर रहे हैं। एक तो उनकी कमी महसूस हो रही है और सबसे ज़्यादा जो हमारी ईदी भी कम होगी इस साल। तो दूसरी बात ये है, तो आप ईद के मौके पे लाजमी आया करें, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि कितनी हमारी ईदी जमा होनी है। तो आप नहीं आए तो इसी वजह से उनकी जो है ना ईदी कम मिली है उन्हें। तो जी ईदी जो है ना मिलना शुरू हो गई थी बच्चों को। सबसे पहले जो है दादा अब्बू को दिए जा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कौन सब कमाते हैं। तो उनके बेटे सबसे पहले अपने अब्बू को देते थे और अम्मा को दिया करते थे। तो अम्मा तो अब है नहीं, तो अब सबसे पहले अब्बू को दिए हैं। मतलब उन्होंने उनसे इतना कुछ करना होता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि चलो अब्बू को ये ना हो कि मैं कमाता नहीं तो मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तो उनको दी गई सबसे पहले। तो अब यहाँ पे जो मेरे दूसरे बड़े वाले देवर हैं वो आसिफ साहब, तो वो ईदी बांट रही हैं बच्चों को। तो उन्होंने ऐसे तरतीब से दी थे कि बच्चों को लगे कि काफ़ी सारे हमें पैसे मिले हैं। 50-50 के नोट और 20-20 के और 10-10 के। तो वो इतने ज़्यादा नोट उनको लग रहे थे ना बच्चों के कि हमारी ईदी ना काफ़ी हो गई है। लेकिन सिर्फ उन्होंने 200 दिया था, लेकिन बच्चों को ना वही बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो माशाल्लाह से हमारे घर में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, सबके अभी ना जो बड़े सबसे बड़े बच्चे हैं ना वो 14 साल के हैं और उनसे नीचे ही हैं सब। कोई 4 साल का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का है। तो ऐसे हैं सब माशाल्लाह से। तो काफ़ी भरा पूरा घर है हमारा। तो यहाँ पे बहुत दिल लगता है ईद वगैरह के मौके पे। तो जो देवर हैं हमारे बड़े वाले 2 देवर, तो वो हमें भी देते हैं ईद। जो भाभियों को, बड़ी वालियों को, छोटियों को, सबको देते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है खुशी अलग होती है, कौन सा बंदा इनसे अपना इतना कुछ कर लेता है। लेकिन जो ईद की खुशी है ना, चाहे वो 1000 हो चाहे 500, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें मेरे मियाँ ना मुझे हर दफ़ा ना 1000 रुपया दिया करते थे, मतलब जब से मैं आई हूँ शादी हो के। तो आज तक ना 1000 से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि कम हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा, तो मुझे इतने ही देते थे पैसे, तो अभी भी मुझे उतने ही दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, ये हिसाब लगा लें आप। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ज़िद करके कि आप अपनी जो है ना रिवायत तो बरकरार रखें। तो मुझे ना फिर ये 1000 का नोट मिला और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे हस्बैंड मुझे ईद देते हैं। तो सबको देनी चाहिए, बीवियों को ईद बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे जो है ना ये देखिए कैसी तकसीम चल रही है। अभी छोटे देवर की बारी आ गई है, बच्चों ने उनको घेर लिया है। अब ये देखें कैसे खड़े हैं सब, और सब ने ईदी जो है ना सबसे निकलवा लेनी है। ये माशाल्लाह इस दफ़ा तायाबू नहीं आए थे, उनको ईदी कम मिली है। और ये आपको भी बच्चे जो है ना मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप छुट्टी ना किया करें, ईद पे लाजमी आया करें। तो यहाँ पे दीदी आप सोच रहे होंगे क्या ये कुर्बानी वाली ईद है? नहीं, हमारे घर में माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है, तो हम ना ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि घर पे बकरा वगैरह ज़िबा कर लिया जाए। तो यहाँ पे बकरा लाए थे, वो ज़िबा कर लिया था, क्योंकि वैसे गोश्त बहुत महंगा मिलता है और बकरे में काफ़ी अच्छा जो है ना और साफ़ सुथरा और सेहतमंद गोश्त हमें मिल जाता है। और यहाँ पे मेरे देवर ने ना बड़ी हांडी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब एक जगह ही बनाते हैं खाना ईद वगैरह पे। तो वो फिर बेचारे ना काफ़ी अच्छे से हमारी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि बड़ा चमचा ना उसमें चलाना मुश्किल होता है। तो मसाले वगैरह हम बना लेते हैं मिलजुल के सब, तो चमचा वो चलाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे बेचारे ईद पे जो है ना ऐसे ऐसे काम हमारे कर देते हैं। तो बड़ा सारा पतीला जो है ना, ये तकरीबन 6-7 किलो गोश्त का जो है ना उन्होंने मटन कौरमा बनाया था, बहुत ही मज़े का, स्पाइसी।
और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। और ये देखें जी माशाल्लाह से क्या मसालेदार जो है ना कौरमा बन के तैयार हुआ है। और बिल्कुल बारीक बारीक हमने बोटियाँ बनाई थी। बहुत ही मज़े का सालन बना था। आप इसको कढ़ाई भी कह सकते हैं, मटन कढ़ाई, क्योंकि कौरमे में प्याज जो है ना फ्राई करके डालते हैं, तो इसमें हमने ऐसे डाला था और टमाटर डाले थे ज़्यादा। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया था। और अब ये जो है ना हांडी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो है ना जब माशाल्लाह से काफ़ी सारे जमा हुए होते हैं तो इस तरह से रोटियाँ बनाई जाती हैं कि एक एक साथ ना 3-3 4-4 रोटियाँ डलती हैं तवे के ऊपर। और ये देखें जी, और बहुत ही झटपट से ना जो ये रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं लगता ना, यहाँ पे तंदूर से लाना पड़ता, सब कुछ घर में ही तैयार होता है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि बाहर से ले आए जाके। मिल जाती है लेकिन थोड़ा दूर मिलती है, तो पर जब तक वो घर पहुँचती है तो ठंडी हो जाती है। तो फिर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें ना घर पर ही बनाई जाए। और ये जो है ना रोटियाँ खाने का बहुत ही मज़ा आता है जो देसी चूल्हे पर बनाई जाती है। तो अभी जो खाना लग चुका है, साथ लस्सी होगी और सलाद बनाई थी और सादी रोटियां, क्योंकि खीर सुबह खाई थी नाश्ते में सब ने। तो अभी 12 बजे का टाइम है तो फिर रोटी बनाई जाती हैं। और साथ जो है ना ये दही वाली लस्सी चाटी की जो होती है वो बनाई जाती है। तो सारे जो है ना अपने अपने बच्चों को लेके पास बैठ जाते हैं और खाना खिला रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे। तो आपको हमारी आज की ईद की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।